लख 84 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर कोई दाद फरियाद नहीं। कितनी माँ के बड़े पेट में एक पेट धर याद नहीं। कितनी माँ के बड़े पेट में एक पेट धर याद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम भूल गए हमें याद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे कोई मेढ़ मर याद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे कोई मेढ़ मर याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। कभी कभी लिपटे रहे जेर में अपने कर्म कमाने से। कभी अंडे के माँ बंद रहे कभी पैदा हुए पसीने से। कभी अंडे के माँ बंद रहे कभी पैदा हुए पसीने से। कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म न होते हैं बस मौत भली इस जीने से। ये कर्म खत्म न होते हैं बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना कोट कलप जुग चार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते। हम सारे ही जीवन जीने की कोशिश करते हैं, योजना बनाते हैं, जीवन जी नहीं पाते। जीवन जीना हम उस दिन शुरू कर देंगे जिस दिन हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये बात पक्की होगी कि हम सारे मुसाफिर हैं और हमें यहाँ से कभी भी जाना पड़ सकता है। एक सत्संगी एक महात्मा के पास जाता था। उसके दिमाग के अंदर कोई बात आती, कोई प्रश्न आता, क्वेश्चन आता, कोई शंका होती तो वो महात्मा से बात कर लेता था। एक दिन उसने महात्मा से प्रश्न किया कि जी आप बाहर से जितने सहज मालूम पड़ते हो, क्या आपके अंदर की भी वही सेम अवस्था है? जितना आप लोगों को बाहर ज्ञान की बातें बताते हो, क्या आपका अंदर से उतना हृदय परिवर्तन हो गया या नहीं हुआ? क्या आपके अंदर ये काम क्रोध के ख्याल नहीं आते,
विषय विकारों के ख्याल नहीं आते, दुश्मनों को ख़त्म करने का ख्याल आपके अंदर नहीं आता। वो महात्मा कहने लगा कि भी इन बातों का उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले एक बड़ी ज़रूरी बात है वो मैं तेरे से साझा करना चाहता हूँ, बाद में कहीं मैं वो बात भूल ना जाऊँ। महात्मा ने उसको कहा भी 3-4 दिन पहले मैंने तेरा हाथ देखा था, तेरा जो जीवन है, तेरी उम्र है वो 7 दिन की बाकी रहेगी, 7 दिन के बाद तू इस दुनिया से चला जाएगा। अब तू पूछ तेरे क्या प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का मैं तेरे को उत्तर देता हूँ। वो आदमी अंदर से डर गया, अंदर से घबरा गया। वो कहता जी मैं फिर किसी दिन आऊँगा, फिर किसी दिन पूछूंगा। महात्मा कहने लगा डर मत, घबरा मत, 7 दिन का जीवन बहुत है, तू जी लेना। तेरी जो शंका है, तेरे जो प्रश्न है उनको पूछ के ही जा। वो आदमी खड़ा होके वहाँ से भाग लिया, चिंता के अंदर, भय के अंदर, डर के अंदर रास्ते में बेहोश होके गिर गया। घर वाले उसको उठा के ले गए। घर वालों को उसने बताया भी मेरा जीवन 7 दिन का बाकी रह गया, सबको खबर कर दो। सबको खबर कर दी। यार दोस्त मिलने के लिए आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, गांव के लोग भी आ गए, सब ने रोना धोना शुरू कर दिया। 7वें दिन उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। वो महात्मा आया, उसके पास अंदर कमरे में गया। उसकी आंखें बंद थी, आधी बेहोशी की हालत में था। उसको उठाया, पूछा उससे कि भी पिछले 7 दिनों के अंदर तेरे दिमाग के अंदर कोई ज़मीन जायदाद खरीदने का ख्याल आया? किसी दुश्मन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करने का ख्याल आया? किसी दुश्मन को ख़त्म करने का ख्याल तेरे दिमाग में आया? विषय विकारों का ख्याल तेरे दिमाग में आया? वो आदमी कहने लगा कि जी महात्मा जी, आप भी एक मरते हुए आदमी के साथ कैसा मजाक कर रहे हो? महात्मा ने कहा भी 7 दिन पहले तूने भी एक मरते हुए आदमी के साथ यही मजाक किया था। जीवन 7 दिन का हो, 7 महीने, 70 साल का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू मरने वाला नहीं है। ये तो तेरी बातों का तेरे को उत्तर दिया है। हमारी ये अवस्था तब आ जाती है जब हमें पता लग जाए भी हमारा जीवन 1 महीने का बाकी है, 7 दिन का बाकी है, जबकि हमें तो अगले पल का भी पता नहीं है। फिर भी हमने दुश्मनियां पाल रखी हैं, 10-10, 20-20 साल बाद तक की योजना बना रखी है। हाँ जी। कभी कभी राजा रंक बने, कभी जोगी बन के जोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया, कभी बादशाह वजीर बने, कभी सोगी बन के सोग लिया। कभी दुख सुख, कभी ऐशो इशरत, कभी रोगी बन के रोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। हम आए थे भोग भोगने, हमें ही भोगों ने भोग लिया। 84 के फेरे में कभी आर रहे, कभी पार गए। नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग 4 गए। नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। हमने सोचा काम क्रोध को मार गिरा दे गर्दश में, ये
मरते रह गए बार बार यश अपयश में, ये मरे नहीं हम मरते रह गए बार बार। इंसान जब मर जाता है, चोला छोड़ जाता है, उसके फूल हरिद्वार लेके जाते हैं। एक छोटी सी थैली के अंदर उसके फूल होते हैं। उस छोटी सी थैली में उसका रुतबा, उसका अहंकार, उसकी दुश्मनियाँ, उसके कोर्ट केस सब बंद होते हैं। इसलिए सच के साथ जीना है, जीवन को समझना है, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा करके जाना है। जीवन जीना कैसे है? जैसे शहद की एक थाली भरी हुई है, एक मक्खी आई किनारे पे बैठी, शहद खागी उड़ गई। एक मक्खी आई उस थाली के बीच में बैठ गई, पंख शहद के साथ लिबड़ गए, ना वो खा सकी ना वो उड़ सकी, पच पच के वहीं मर गई। दुनियादारों का हमारा यही हाल है, दुनिया के अंदर फंसे पड़े हैं। हाँ जी। मान बढ़ाई और ईर्षा करनी चाहिए थी वश में, ये हुई नहीं हमारे वश में, हम ही हो गए इनके वश में। ये हुई नहीं हमारे वश में, हम ही हो गए इनके वश में। इस दुनिया में बड़े बड़े आकर, इस दुनिया में बड़े बड़े आकर लंबे पैर पसार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। 1,84 खत्म हुई ना, कोट कलप जुग चार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया अब तो मरते मरते हार